आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल सुबह हमने आपको एक खबर सुनाई थी भाई साहब। खबर भी ऐसी कि सब हैरान हो गए, परेशान हो गए। अपनी ही बहू को मारकर घर के सामने गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया इस ससुर ने। दिखाइए फोटो दिखाइए। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भूप सिंह नाम है इसका। और ये फोटो दिखाइए, जो बहू है भाई साहब, तनु राजपूत नाम है। दिखाइए फोटो। बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही बेरहमी से इनकी हत्या की गई तनु राजपूत की। और ये देखिए भाई साहब, ये मकान है। मकान के सामने ये गड्ढा खोद दिया। ये देखिए भाई साहब, कम से कम 7 फीट का गड्ढा जेसीबी से खोदा गया है। देख सकते हैं दोस्तों। डेड बॉडी को कल निकाला गया था, जिसकी लाइव रिपोर्ट आपने देखी होगी। रोशन नगर गली नंबर 1 से हमने आपको लाइव रिपोर्ट दिखाई थी। इस मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है मैं आपको बताता हूं। हालांकि कार्रवाई पर कुछ लोग सवालिया निशान भी खड़ा करेंगे। इसमें बताया गया है कि ससुर ने गड्ढा खोदा था और अपनी बहू को दफना दिया था, जिसको पल्ला थाना टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 अप्रैल को रोशन नगर फरीदाबाद में रहने वाले अरुण सिंह, जिसने शिकायत दी थी, चालाकी दिखाई थी। पहले मार दिया, दफना दिया, गाड़ दिया, मून दिया, गड्ढा भर दिया, फिर कंप्लेन भी दे दी कि मेरी पत्नी गायब हो गई। तो शिकायत दी जिसमें बताया कि उसकी पत्नी तनु राजपूत 24 अप्रैल को घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिस पर पल्ला थाना में संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में एसीपी सराय ने जानकारी देते हुए बताया कि पल्ला थाना की टीम को ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या कर जमीन में दबाने बारे में संदेह हुआ, जिस पर 20 जून को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मकान के सामने बने गड्ढे की खुदाई कराई गई, जहां पर तन्नू की डेड बॉडी को बरामद किया गया, जिस पर मामले में हत्या सबूत को नष्ट करने की धाराएं जोड़ी गई। और इस मामले में जो तनु राजपूत के ससुर हैं, ठीक है जी, भूप सिंह, इनकी उम्र है 54 साल, निवासी रोशन नगर फरीदाबाद, को गिरफ्तार कर लिया गया। ये काम बढ़िया किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जून 2023 में अरुण सिंह व तन्नू की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही घर में अनबन रहती थी। 21-22 अप्रैल की रात को आरोपी के घर पर उसकी बेटी व उसकी पुत्रवधू तन्नू थी। पत्नी एक शादी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश गई हुई थी तथा बेटा अरुण सिंह रात को ड्यूटी पर गया हुआ था। प्लानिंग कर ली भाई पूरी तरह से। उसकी बेटी खाना खाकर ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे में सो गई थी। इनको भी बचा लिया। उसी रात आरोपी तन्नू के कमरे में गया, मतलब ससुर तन्नू के कमरे में गया और चुन्नी से तन्नू की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को मकान के सामने बने गड्ढे में डालकर शव को मिट्टी से दबा दिया ताकि किसी को दिखाई ना दे। और फिर सुबह राज मिस्त्री को बुलाकर उस गड्ढे को पक्का करवा दिया। इस मामले में जो आरोपी है भूप सिंह, दिखाओ भाई फोटो, इनको रिमांड में लिया गया है 2 दिन के और इनसे पूछा जाएगा किस मामले में उनका और किसने साथ दिया, किससे खुदाई करवाई गई, जेसीबी से या लेबर बुलाए गए, आखिर क्या किया था कि इतना गहरा गड्ढा कैसे खोद दिया। तो 2 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया है। अब सुबह से खबरें तो चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो भी प्रेस नोट जारी किया गया है इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि बेटे को ससुर जी, यानी कि ये भूप सिंह, अपने बेटे को सीधा सीधा साफ साफ बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि बेटे का इस मामले से लेना देना नहीं है, वो तो ड्यूटी पर चला गया था। इसके बाद जो उनकी बेटी है, कह रहे हैं दूसरे कमरे में आराम से सो रही थी, उसको कानों कान खबर नहीं लगी कि जेसीबी आई है, गड्ढा खोदा गया है और तनु राजपूत को उसमें दफनाया जा रहा है, मिट्टी दबाई जा रही है। किसी को खबर नहीं लगी, ना तो पड़ोसियों को खबर लगी,
किसी को खबर नहीं लगी भैया। क्या वो मशीनें अदृश्य थी कि चुपचाप गड्ढा खोद दिया, किसी को पता ही नहीं चला, पड़ोसियों को भी पता नहीं चला। जबकि जो कल आपने खबर देखी होगी कि पड़ोसियों को बताया गया था कि हम सीवरेज का गड्ढा खुदवा रहे हैं, ये बताकर जेसीबी मंगाई गई, जेसीबी मंगाई गई होगी, गड्ढा खोदा गया होगा, उसके बाद इन्होंने उसमें दफना दिया होगा, गाड़ दिया होगा तनु राजपूत को। भाई प्लानिंग से किया गया ना सारा। और कुछ लोग कह रहे हैं दृश्यम मूवी है, अजय देवगन की मूवी सबने देखी होगी ना, उसमें किस तरह प्लानिंग से पुलिस थाने की ज़मीन के नीचे ही जो है किसी को मारकर गाड़ दिया गया था। और पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके थाने में ही किसी कमरे के नीचे डेड बॉडी को दफन किया गया। मतलब एक प्लानिंग से उसमें दिखाया गया है। हालांकि इसको फॉलो नहीं करना चाहिए और इसने फॉलो कर लिया। तो भाई पुलिस का काम है ठीक से जांच पड़ताल करना। अगर कोई आरोपी किसी मामले में अगर अपने बेटे को, बेटी को और भी जो भी लोग हैं अगर उसको बचा रहा है तो अच्छे से रिमांड में लेके पूछो भाई साहब। अगर ये मामला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, अगर इसमें किसी को बचाया गया, अगर इसमें आपने नरम दिली दिखाई, सहानुभूति दिखाई, आपने नरमी बरती कि कोई बात नहीं भाई बेटे को बचा लो, ज़िंदगी ख़राब होगी, कोई बात नहीं बेटी को बचा लो, सासू माँ को बचा लो, अगर आपने ऐसा सोच लिया और सिर्फ इसको पकड़कर इसको ही एक्यूज़ बना दिया, बाकी सबको छोड़ दिया, तो पुलिस पर भी सवालिया निशान उठेंगे। देखिए इतना बड़ा मर्डर केस हुआ है, इतनी बड़ी प्लानिंग की गई है, जेसीबी मंगाई गई, गड्ढा खुदवाया गया, डेड बॉडी दफनाई गई, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, ना पड़ोसियों को, ना किसी को, ना बेटी को खबर लग रही है, तो सीधा सीधा कहानी बनाई जा रही ना। तो दोस्तों पुलिस को चाहिए पूरी तरह से भाई सख्ती से कार्रवाई करे और जितने भी आरोपी हैं, देखिए इतना बड़ा मामला फरीदाबाद में पहली बार सामने आया है। इससे पहले इस तरह का मामला तो सामने नहीं आया। बहुत मर्डर हुए हैं लेकिन 4 महीने पहले, 4 क्या मुझे लगता है 21-22 अप्रैल की बात है, तो मुझे लगता है कि 2 महीना तो हो ही गया। 2 महीना पहले अपनी बहू को गाड़ दिया गड्ढे में, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी और आराम से अपना भी मौज ले रहे हैं, किसी को शक भी नहीं हो रहा है। तो ये सब प्लानिंग से किया गया है। कितने बेरहम होंगे ये लोग जो इस तरह की वारदातों को अंजाम इन्होंने दिया है। तो कोई नरमी नहीं बरती जाए, कार्रवाई की जाए, जितने भी एक्यूज़ हैं सबको पकड़ा जाए, सबको कड़ी सज़ा दी जाए। ये सुबह से ही लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब देखते हैं जो भी होगा बताएंगे। फिलहाल आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जो बाद में जुड़े होंगे ये हैं तनु राजपूत, जो इनकी बहू थी, पुत्र वधू थी, जिसको इन्होंने मारकर अपने घर के सामने इस गड्ढे में दफन कर दिया। ये मकान है रोशन नगर गली नंबर 1 में ये मकान है। तो ये बहुत बड़ी वारदात हुई फरीदाबाद में। हमने सोचा आपको बताते हैं क्योंकि एक ही आरोपी गिरफ्तार किया गया है, बाकी जो भी आरोपी हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जो तनु राजपूत के पिताजी हैं हाकिम सिंह जी, उन्होंने कंप्लेन दी है, कार्रवाई की मांग की है। देखते हैं उनकी कंप्लेन पर क्या ठीक से कार्रवाई होती है, क्या जितने भी एक्यूज हैं सबको गिरफ्तार किया जाता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। देखिए 2 दिन की रिमांड में हो सकता है ये उगल ही दें कि भाई इसमें तो सबका हाथ है और ऐसे ऐसे जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया था। देखेंगे जो भी होगा बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।